बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ फार्मूलाज हम रिवाइज कर लेंगे जो कि चैप्टर के अंदर हमने ड्राइव भी किए। एस इज इक्वल टू वी टी, वी एस इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2s इक्वल टू वी एस के माइनस वी आई स्क्वायर। एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी को, टी टाइम को, वी एफ फाइनल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी को, ए जो है वो एक्सेलरेशन को। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सूरत के अंदर जो फार्मूलाज हैं वो वी इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनमें से बहुत से फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं इस चैप्टर के अंदर और इन्हीं की बेस पे हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी हैं कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत आसान है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है अगर हमने चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से गेन किए। ये न्यूमेरिकल्स उन्हीं कंसेप्ट की बेस पे सॉल्व किए जाएंगे जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर हासिल किए हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए। सिर्फ उस स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है और अगर हमने वो समझ लिया तो हमने आधा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिया। पहला जो न्यूमेरिकल है 2.1, ये इसमें यह है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। कि ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 10 सेकंड तक मूव कर रही है, तो बताएं इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो वेलोसिटी गिवन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 36 को 1000 से मल्टीप्लाई और 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, जिसके बाद हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आती है। टाइम जो है वो 10 सेकंड है, वो हमें गिवन है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो एस इज इक्वल टू वी टी का है। वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? कि एक ट्रेन जो है रेस्ट से मूव करती है और 1 किलोमीटर वो 100 सेकंड के अंदर कवर करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। बताएं 100 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी होगी। यानी वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, उसने वेलोसिटी गेन की और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये कहती है कि एक्सेलरेशन जो चेंज इन एक्सेलरेशन है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर सेकंड के अंदर या हर 10 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज था वो इक्वल था। तो सूरत के अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। जो डेटा हमारे पास गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई 0 है, क्यों कि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया था। डिस्टेंस 1 किलोमीटर का उसने कवर किया और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, उसे 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हमारे पास गिवन है 100 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ फाइंड हमने करनी है। चूँकि वेलोसिटी के अंदर चेंज है इसलिए हमें एक्सेलरेशन पहले फाइंड करनी होगी, फिर हम वी एफ फाइंड कर सकेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। एस इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, वी आई हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम 100
सेकंड है तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो 20 मीटर पर सेकंड आती है। यानी बॉडी जब रेस्ट से मूव करती है और 1000 मीटर का डिस्टेंस 100 सेकंड के अंदर कवर करती है तो उस टाइम उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 100 सेकंड पे वो 20 मीटर पर सेकंड है। थर्ड न्यूमेरिकल, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट accelerates at 0.2 meter per second for half minute, find the distance traveled during this time and the final velocity। यानी वो कह रहा है कि वेलोसिटी 10 मीटर, बॉडी जो कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्केल है और ये हाफ मिनट के लिए है। यानी हाफ मिनट का मतलब है 30 सेकंड्स। बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस इस 30 सेकंड के अंदर कवर किया और 30 सेकंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम जो है वो 30 सेकंड है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस के लिए हम VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे और फाइनल वेलोसिटी के लिए VI प्लस AT स्क्वायर का। डिस्टेंस के फार्मूले में वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 390 मीटर और फाइनल वेलोसिटी के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे VI 10 है, A 0.2 है और टाइम T है तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो 16 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball and how long it will take to return to ground. यानी टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड आपने हिट किया है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ और उसने 3 सेकंड लिए हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हाईएस्ट पॉइंट जो है हाइट हमने फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट जिस तक बॉल पहुंची और हमने वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के अंदर जो है वो बॉल जो है वो ग्राउंड पर वापस आई। वर्टिकल मोशन की बात है इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। इसके अलावा जो एक इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई है वो ये है कि 3 सेकंड उसने लिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दें कि जब बॉल 30 मीटर पर सेकंड के साथ हिट की गई, जब ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है और जैसे ही फाइनल वेलोसिटी 0 होती है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है क्योंकि उस पॉइंट से बॉल जो है वो वापस आती है और वही मैक्सिमम हाइट भी है। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो VI है 30 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और ये हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जब डिक्रीज़ करती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और जब इंक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। टाइम 3 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और मैक्सिमम हाइट h हमने फाइंड करनी और हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। जो फार्मूला यूज़ होगा वो h = VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर होगा और टोटल टाइम के लिए T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 क्या है कि T1 जो टाइम लिया उसने ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए और फिर हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए जो टाइम लिया वो T2 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जिस पे वो बॉल जो है वो ग्राउंड तक पहुंची। फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास 45 मीटर आ गई है और जो टोटल टाइम है वो 3 + 3 यानी 6 सेकंड आ गए। फिफ्थ न्यूमेरिकल, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. यहाँ स्टेटमेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड तक मूव करती है। उसके बाद वो रेस्ट पर आ जाती है अगले 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पर आ जाती है। तो हमने एक तो डिसलेशन फाइंड करनी है क्यों कि कार जो है वो रेस्ट पर आ रही है तो
जब रेस्ट पे आ रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो हमने डिसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि कार ने ट्रैवल किया। वो टोटल डिस्टेंस कौन सा है, उसमें वो 5 सेकंड भी शामिल हैं, जिसमें गाड़ी की वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड थी, और अगले 10 सेकंड भी शामिल हैं जिसमें वो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही थी और आखिर में वो रेस्ट पर आ गई। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी का करेंगे, वी आई प्लस ए टी का करेंगे, और एस इज इक्वल टू वी टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी सी। एस इज इक्वल टू वी टी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी 5 सेकंड के लिए, उसके लिए हम एस इक्वल टू वी टी का फाइंड करें फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगले 10 सेकंड के अंदर जब वो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होकर 0 हो गई, उसके लिए हम एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी 5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस 5 सेकंड के दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ वो एस इक्वल टू वी टी के फार्मूले से फाइंड करेंगे, और अगले 10 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ वो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फार्मूले से फाइंड करेंगे। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। जबकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 20 मीटर 200 मीटर का था। सेकंड केस के अंदर हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। वी एस इक्वल टू वी आई टी वी आई प्लस ए टी का फार्मूला हमने यूज़ किया, वैल्यूज़ हमने पुट की, तो एक्सेलरेशन हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। फिर हमने डिस्टेंस के फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट की, वी आई 40 है, टी 10 है और एक्सेलरेशन -4 है, और 10 का स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो S2 आया वो 200 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है वो S1 प्लस S2 है, जो कि 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है 400 मीटर आ गया, और डिसलेशन जो है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। A train start from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour and when it has moved through 100 मीटर। स्टेटमेंट क्लियर है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड थी। तो जब उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी। अच्छा, यहाँ उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमने वो जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। वैसे जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ चूँकि उस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर ही जो है वो स्पीड बतानी पड़ेगी। जो डेटा हमारे पास गिवन है वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड है, और एस जो है वो 100 मीटर है। वी एफ हमने फाइंड करना है। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्योंकि वी एफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, उसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे और 2s को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। चूँकि वी एफ स्क्वायर है तो उसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चूँकि हमने किलोमीटर पर आवर के अंदर करना है तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है 10 को 3600 से और डिवाइड करना है 1000 से। तो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ गई है। सेवंथ न्यूमेरिकल, अ ट्रेन फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attain a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes and finally it moves with uniform retardation and it stops after 3 minutes. Find the total distance. वो कह रहा है कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म थी, तो 2 मिनट के अंदर उसने वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई, और अगले 5 मिनट तक वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा। फिर उसने ब्रेक लगाई और
फिर अगले 3 मिनट्स के अंदर वो 3 मिनट्स के बाद वो रुक गई। तो हमने टोटल डिस्टेंस बताना है कि इस पूरे टाइम के अंदर, यानी इन 10 मिनट्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले 2 मिनट्स के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 से 48 किलोमीटर पर आवर हुई। फिर अगले 5 मिनट के अंदर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हुई, वो क्या थी 48 किलोमीटर पर आवर। और फिर अगले 3 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई और 3 मिनट के बाद वो रुक गई। ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए तो जो ग्राफ बनता है वो ये आपके सामने है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 2 मिनट्स के बाद जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर यानी 30.33 मीटर पर सेकंड हो गई। और फिर ये वेलोसिटी 5 मिनट तक कांस्टेंट रही और उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हुई और 3 मिनट्स के बाद ये 0 हो गई। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि एरिया अंडर द लाइन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो उसमें जो फार्मूला लगेगा वो ट्रेपीजियम का लगेगा। ट्रेपीजियम OABC का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसके अंदर जो फार्मूला है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो पैरेलल साइड OC प्लस AB है मल्टीप्लाई बाय AD। OC 600 है सेकंड और AB क्या है, ये 300 सेकंड है। उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 6000 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाता है, जो कि बॉडी ने 10 मिनट्स के अंदर कवर किया। अगला न्यूमेरिकल है, अब क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यानी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल भी हमने फाइंड करनी है। वर्टिकली अपवर्ड हमने हिट किया और वो 6 सेकंड के बाद ग्राउंड को उसने टच किया। मैक्सिमम हाइट कितनी थी, तो हमें जो डेटा गिवन है उसमें टाइम गिवन है। चूँकि टोटल टाइम उसने लिया जाने और आने में 6 सेकंड, उसे हाफ हमने डिवाइड कर दिया तो 3 सेकंड जो है वो वन साइड का डिस्टेंस है, यानी नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है वो 3 सेकंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, इससे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है बॉडी, तो -10 मीटर पर सेकंड से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और मैक्सिमम हाइट भी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, जो कि VF = VI + GT के फार्मूले से करेंगे, और हाइट जो है VIT + ½ GT² के फार्मूले से करेंगे। VF = VI + GT² के फार्मूले में जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास VI जो है वो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और फिर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए S = VIT + ½ GT² के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जिसमें VI जो है वो 30 है, T 3 सेकंड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 है और T 3 सेकंड है, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो अब हाइट आएगी वो 45 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट आएगी जो उस बॉल ने अटेन की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब हमने ट्रेन ब्रेक लगाई तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो 96 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर 48 किलोमीटर पर आवर होगी 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, और रेस्ट तक आने के लिए वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी मज़ीद। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है VI, जिसे जो कि किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड के अंदर जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास 26.667 मीटर पर सेकंड हो गई। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि 13.33 मीटर पर सेकंड हो गई।
डिस्टेंस 800 मीटर है और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमने फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 2s इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई स्केयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 0.335 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगी। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए चूँकि अगले 48 किलोमीटर पर आवर के बाद उसने कितना डिस्टेंस मजीद कवर किया रेस्ट तक आने के लिए, वो हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन चूँकि यूनिफॉर्म थी, एक्सेलरेशन वही है माइनस 0.335 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास s जो है वो 66.66 मीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल वो पिछली प्रॉब्लम की बात करें, द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी जब ट्रेन कितना टाइम लिया ट्रेन ने रुकने के लिए जब उस पर ब्रेक लगाएगी। तो ब्रेक जब हमने लगाई तो उस टाइम उसकी स्पीड जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। तो 96 किलोमीटर पर आवर से वो स्पीड जब 0 किलोमीटर पर आवर तक कन्वर्ट हुई, हमने वो टोटल टाइम जो है वो फाइंड करना। तो उसके अंदर चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही है माइनस 0.335 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो हमने टाइम फाइंड करना है और टाइम जो है उस टाइम के अंदर जब वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर थी और जब वो 0 किलोमीटर पर आवर हुई, तो वो जो टोटल टाइम है वो हमने कवर करना है। तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम करेंगे वी एस इक्वल टू वी आई प्लस 80। हम अब उस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो 80 सेकेंड आ जाएगा, यानी उस ट्रेन ने 80 सेकेंड लिए स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से 0 तक आने का जो दौरानिया है वो 80 सेकेंड।